बिहार यूनिवर्सिटी से जितने भी परीक्षार्थी स्नातक सत्र 2025 से 29 में नामांकन के लिए तीसरे मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे थे, तो आप सभी परीक्षार्थियों के इंतजार की घड़ी समाप्त हो चुका है और तीसरा मेरिट लिस्ट बिहार यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी कर दिया गया है। अब अभी के इस वीडियो में आपको देखना सिखा दूंगा कि कैसे आप देखेंगे तीसरा मेरिट लिस्ट में आपका कहां पे नामांकन होगा और किस विषय से आपका चयन हुआ है। उससे पहले देखिए, आप जानते हैं कि बिहार यूनिवर्सिटी की तरफ से तीसरा मेरिट लिस्ट जारी करने से पहले जितने भी विद्यार्थी आवेदन किए थे सबका प्रथम मेरिट लिस्ट जारी किया गया था, फिर आपका द्वितीय मेरिट लिस्ट आया था और जिनका भी नाम किसी कारण से प्रथम या द्वितीय चयन सूची में नहीं आया है तो उनको क्या करना था, तो उनको आपको मतलब कि अपना फॉर्म वगैरह में अगर वो एडिट करना चाहते थे विषय में, कॉलेज वगैरह में, तो उनको विकल्प मिला था कि आप उसमें पूरा चीजें बदल सकते हैं। और जो विद्यार्थी किसी कारण से आवेदन वगैरह नहीं किए थे उनको आवेदन करने का भी मौका मिला था। तो इन सभी परीक्षार्थियों के आवेदन और जो भी अपना फॉर्म एडिट वगैरह किए हैं या पहले से जो आवेदन प्राप्त था उसके आधार पर बिहार यूनिवर्सिटी तीसरा मेरिट लिस्ट जारी कर दिया है। तो चलिए पहले सीखते हैं, फिर बात करेंगे कब से कब तक इसके आधार पर नामांकन होगा। अच्छा, इसमें जिसका नाम आया है तो वहां पे जाकर नामांकन वगैरह ले लेंगे, और जिनका चयन नहीं हुआ है तृतीय मेरिट लिस्ट में या चयन हो गया, कॉलेज पसंद नहीं है, तो उनके पास यही सीधे विकल्प है कि अब स्पॉट एडमिशन शुरू होगा। तीसरा मेरिट लिस्ट में जैसे ही नामांकन समाप्त होगा तो उसके बाद ऑन स्पॉट एडमिशन का मौका मिलेगा, तो उसमें आपको नामांकन लेना होगा। ठीक है, पहले आइए देखना सीखते हैं कैसे आप मेरिट लिस्ट देखेंगे, उसके बाद और सभी चर्चा करेंगे। तो बिहार यूनिवर्सिटी का स्नातक पार्ट 1 में एडमिशन के लिए तृतीय मेरिट लिस्ट देखना है या कोई भी जानकारी चाहिए तो AR करियर पॉइंट सर्च कीजिए गूगल सर्च बॉक्स में, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और arcareerpoint.com वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको इस arcareerpoint.com वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। ध्यान से चीजें सीखिएगा, समझिएगा। यहां पे देखिए arcareerpoint.com ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। इस वेबसाइट पे नीचे की तरफ अपने मोबाइल फोन में बढ़िएगा और एडमिशन नामक कैटेगरी में आइएगा और एडमिशन में पढ़ लीजिएगा कहां पे लिखा है बिहार यूनिवर्सिटी का तीसरा मेरिट लिस्ट का पोस्ट 2025 से 29 का, जैसे मेरे में सबसे ऊपर शो कर रहा है। जहां पे भी आप में दिखाई दे सिंपल सा आपको इस तीसरे मेरिट लिस्ट वाले पोस्ट पे क्लिक कर देना है। यहां पे क्लिक करके नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करते आइएगा, नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करते आइएगा, सभी चीज डेट वगैरह है। जिस विषय का देखना है यहाँ पे सीधे व्यू बटन है, देख सकते हैं। सबसे आसान तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं। नीचे की तरफ आइए और यहां पे देखिए अप्लाई ऑनलाइन या यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन बना है और यहाँ पे लॉगिन लिखा है। तो जहां पे भी लॉगिन लिखा हो, यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, जहां पे भी लॉगिन लिखा हो इस लॉगिन वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। ध्यान से चीजें समझिएगा। जैसे ही आप इस लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने लॉगिन का पेज ओपन करेगा और जो आवेदन करते समय अपना एप्लीकेशन नंबर आपको मिला था, आपका प्रिंट आउट पे भी होगा, मैसेज में भी आया होगा, वो एप्लीकेशन नंबर भरिए और पासवर्ड जो आप उस समय बनाए थे वो पासवर्ड, अगर पासवर्ड भूल गए हैं तो कोई चिंता की बात नहीं, फॉरगेट पासवर्ड भी करके नया पासवर्ड तैयार कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड भर के जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपके सामने पूरा आपका डैशबोर्ड ओपन कर देगा। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, नाम वगैरह सभी चीजें। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर आपका चयन हुआ होगा ना तो यहाँ पे लिख रहा है, देख लीजिए यहाँ पे कि जिस इंस्टीट्यूट के लिए चयन हुआ होगा, जिस विषय के लिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पे पूरा चीजें शो कर रहा है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका सिर्फ करंट स्टेटस आ रहा है, यहाँ पे चीजें खाली है, तो समझिए आपका चयन नहीं हुआ है तीसरा मेरिट लिस्ट में। तो आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर डेट वगैरह क्या है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए अभी भले ही यहाँ पे लॉगिन करने के बाद यहाँ पे चीजें दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही आप मेरिट लिस्ट वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मैं क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे देखना अभी द्वितीय मेरिट लिस्ट ही शो कर रहा है, देखना सेकंड। अब यहाँ पे तीसरा मेरिट लिस्ट का PDF नहीं आया है, अर्थात सिर्फ अभी ये स्टूडेंट लॉगिन करके आप देख सकते हैं। नोटिफिकेशन भी मैं आपको दिखा दूं तो यहाँ पे देखिए अभी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है। हालांकि आप जानते हैं 6/8 को ही जारी होने वाला था, लेकिन बीच में देखिए चूंकि 1-2 दिन समय लग गया सर्वर वगैरह में चीजें अपडेट करने के लिए, और उसके बाद आपका अभी छुट्टी ही चल रहा है, रक्षाबंधन का छुट्टी है, फिर आपका संडे पड़ जा रहा है, तो इसी वजह से इसका डेट नहीं अभी जारी किया गया है। मतलब कि पूरा आपका चीजें तैयार है। थर्ड मेरिट लिस्ट में आप लॉगिन करके अपना नाम देख सकते हैं, लेकिन PDF वगैरह अभी जारी नहीं हुआ है। क्यों नहीं जारी हुआ है? क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं हम सेकंड मेरिट लिस्ट नहीं शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ से आप PDF वगैरह पे जो है ना व्यू बटन जो बना इस पे क्लिक करेंगे तो सेकंड मेरिट लिस्ट ही खुलेगा, या यहाँ पे लिंक पे क्लिक करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी डेट नहीं आया। जैसे ही ये रक्षाबंधन का छुट्टी समाप्त हो रहा है अब 1-2 दिन में आपका संडे के दिन, तो हो सकता है मंडे के दिन से शुरू कर दिया जाए। तो इसके लिए लेटेस्ट अपडेट आज या कल में आ जाएगा जिसमें डेट बता दिया जाएगा कि कब से कब तक नामांकन होगा। तो मेरे बात को आप समझ पा रहे हैं कि सभी चीज तैयार है। स्टूडेंट लॉगिन करके आप देख सकते हैं कि आपका थर्ड मेरिट लिस्ट में कहां के लिए चयन हुआ है, लेकिन इसके आधार पे कब से कब तक नामांकन होगा या PDF में आपको नाम खोजना है तो वो आज या कल में अपडेट आएगा।
क्लियर समझ गए मेरे बात को। और जिनका भी नाम आ गया है तो नामांकन करा लेंगे, जैसे ही डेट आएगा। भी नामांकन का डेट नहीं आया, हालांकि लॉगिन करने पे चीजें दिखा रहा है। कभी यहाँ पे नाम वगैरह नहीं आया तो उनको स्पॉट एडमिशन का इंतजार करना है। फिर से मैं देखिए एक नहीं दो मैं चेक करके दिखा दे रहा हूँ। ये नहीं कि मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, एक मैंने चेक कर लिया, मान लीजिए आप कहेंगे एक का अपडेट हो चुका है, आपका भी अपडेट हो गया होगा। इस तरह प्रक्रिया फॉलो कीजिएगा। प्रक्रिया सिंपल सा है, AR कैरियर पॉइंट सर्च करना है, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा, arcareerpoint.com वेबसाइट पे क्लिक करके और नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है और एडमिशन कैटेगरी के पहले पोस्ट पे क्लिक कर देना है। और यहां पे नीचे की तरफ बढ़िए और जहां पे भी इस तरह लॉगिन बटन मिल जाए, अभी आकर आप चेक कर लीजिए, इस लॉगिन बटन पे क्लिक कीजिए। और लॉगिन बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने स्टूडेंट लॉगिन का पेज ओपन करेगा और यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड और यहाँ पे और भूल गए होंगे तो यहाँ से फिर से सेट कर सकते हैं, भर के आप जैसे ही लॉगिन करेंगे आपका डैशबोर्ड ओपन कर देगा। ठीक है, अब डैशबोर्ड में देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चीजें पढ़ लीजिए। एक विद्यार्थी का मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, अलग चीजें शो कर रहा है, जैसे इसका ज्योग्राफी से हुआ था तो ज्योग्राफी से उठाया है। अच्छा, एक और यहाँ पे मैं परीक्षार्थी का स्टूडेंट लॉगिन करके दिखा दे रहा हूँ। फिर से मैं लॉगिन पे क्लिक किया तो फिर से मैं नया एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड भर के लॉगिन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसका देख रहे हैं, इसका जैसे होम साइंस के था तो होम साइंस में चीजें उठाया है, यहाँ पे देख रहे हैं, आपको आपके सामने होगा, यहाँ पे देख लीजिए पूरा। ठीक है, तो ये है कि मैं दो यहाँ पे लॉगिन करके दिखा दिया और आपको भी इसी तरह स्टूडेंट लॉगिन करके अपना देख लेना है कि आपका कहाँ के लिए चयन हुआ है। ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये आपको देख लेना है कि कहाँ के लिए आपका चयन हुआ है और नामांकन कब से शुरू होगा, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपका नाम आया है कि नहीं, सभी चीजें। और नामांकन कब से शुरू होगा तो इसको लेकर आजकल में अपडेट आ जाएगा। तो यहीं पे आप आएंगे ना arcareerpoint.com वेबसाइट पे, तो यहाँ पे डेट वगैरह अपडेट रहेगा कि तृतीय मेरिट लिस्ट के आधार पे कब से कब तक नामांकन होगा। तो ये आप समझ चुके हैं। तो तृतीय मेरिट लिस्ट जारी हो चुका है, लेकिन सिर्फ स्टूडेंट लॉगिन करके देखने का भी विकल्प दिया गया है। PDF वगैरह तो जैसे ही डेट वगैरह आएगा, और 6 को क्यों नहीं आया, क्योंकि अब लगातार चीजें छुट्टी होने वाला था आपका रक्षाबंधन वगैरह को लेकर, इसी वजह से नहीं आया। लेकिन अब आपका मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया, तरीका वही है, स्टूडेंट लॉगिन करके देखिए। और PDF का इंतजार कर रहे हैं तो 1-2 दिन और इंतजार कीजिए, जैसे ही अपडेट आएगा यहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा। तो आकर जल्दी से देखकर बताइए कि आपका शो कर रहा है कि नहीं arcareerpoint.com वेबसाइट के एडमिशन कैटेगरी से, और आपका जो प्रथम विकल्प भरे थे उसके लिए चयन हुआ है कि नहीं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।